कक्षा 10वीं गणित द्विघात समीकरण जिसमें प्रश्नावली 4.3 इसका आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 दिया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। तो शेफाली ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनके अंकों का योग दिया है, गणित और अंग्रेजी का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल जो होता वह 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम मानेंगे किसी एक विषय के अंक, तो हम मान लेते हैं, माना अंग्रेजी में या फिर गणित में आप कोई भी एक विषय के अंक मान लें। माना गणित में प्राप्त अंक x है, हम कोई एक विषय के अंक मान लेते हैं। तो हमने गणित के मान लिए x, तो अंग्रेजी के क्या हो जाएंगे? क्योंकि अंकों का योग हमें 30 दिया है। दोनों विषयों के अंकों का योग कितना? 30 दिया है। गणित और अंग्रेजी दोनों का योग 30 है। अब इसमें से हमें एक विषय के अंक पता चल गया x है, तो हम दूसरे विषय के निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अंग्रेजी के क्या हो जाएंगे? अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे? 30 ऋण x, ये हो जाएंगे 30 ऋण x हो जाएंगे। अब उसने बाद में कहा है, देखिए यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 कम मिले होते, पहले उसे गणित में x मिले और अब 30 ऋण x अंग्रेजी के हो गए। अब प्रश्न में कहा गया है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते। तो देखिए यदि हम गणित में 2 अंक अधिक कर दें तो ये गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, और अंग्रेजी में ये देखिए अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो इसमें से हम 3 अंक कम कर देते हैं। तो अंग्रेजी में ये अंग्रेजी के अंक हो गए, इसमें से 3 अंक उसे कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है, तो देखिए इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल कितना आता है? 210। तो बराबर में इस साइड हम लिख सकते हैं कितना होता है? ये 210 होता है। अब देखिए अब हम इसको सरल कर देते हैं। यहाँ 210 बराबर में, यहाँ देखिए 30 धन के हैं और ऋण का 3 है, तो ये घट जाएगा 27 ऋण x बचेगा और यहाँ x धन 2। अब हम और सरल कर देते हैं, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 27 का x से होगा और 2 से होगा, और फिर x का इन दोनों से होगा। तो ये 210 बराबर, ये देखिए यहाँ 27 का x से करेंगे तो 27x हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54 होते हैं, और ऋण के x और धन का x से गुणा होगा तो ये ऋण का x वर्ग हो जाएगा, और फिर देखिए ऋण x का धन के 2 से होगा तो ऋण का 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है? ऋण का 2x है और यहाँ धन का 27x है। यदि हम इन दोनों को घटा दें तो ये 25x धन के बचेंगे, घट जाएंगे 25x धन के, और ये धन 54 ऋण x वर्ग, और यहाँ 210 बराबर में है। अब देखिए हम इनका पक्षांतर इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो ये 210 तो हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमने क्या किया, इस 54 का हमने इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो ये ऋण का 54 हो जाएगा, इस साइड धन का है, और ये भी ऋण का हो जाएगा 25x, और ये धन का x वर्ग हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा? 0 बचा। अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा? अब देखिए x वर्ग को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, x वर्ग हमने लिख लिया, फिर हमने ऋण 25x को लिख लिया। अब 210 में से हम 54 को घटाते हैं तो हमें धन की संख्या मिलेगी, क्योंकि ये 210 धन के हैं, ये ऋण के हैं। तो हम 0 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 6 मिलेगा हमें। अब यहाँ चूंकि एक हासिल का चला गया, तब यहाँ 0 को फिर से हम 10 मानेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ 1 बचा, क्योंकि एक हासिल का चला गया तो 1 बचा, बराबर में 0। घटाते तो बन ही जाएगा भैया। अब देखिए ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें
इसमें से x के मान निकालने हैं, तो हमें पता है इसकी तुलना हम क्या करते हैं। अब इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, चलिए इसकी तुलना हमने इससे कर दी, तो देखिए x से हो जाएगी, a बराबर यहाँ 1 मिल जाएगा, x और b बराबर ऋण का 25 और c बराबर 156। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर ऋण का 25 मिल जाएगा और c बराबर 156। अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण में x के जो मूल निकलते हैं वह x बराबर क्या होते हैं, ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a ये होते हैं। अब देखिए हम पहले क्या करते हैं, b वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ b वर्ग ऋण 4ac का मान देखते हैं हम कितना आता है। तो यहाँ b की जगह पर हम यहाँ क्या रखते हैं, ऋण 25। देखिए ऋण 25 है यहाँ पर b का मान, तुलना कर दीजिए। तो यहाँ हमने b का मान रख दिया ऋण 25, फिर a का मान 1 है और फिर c का मान कितना है, 156 है। गुणा कर दीजिए, ऋण 25 का वर्ग कितना होता है, 25 गुणा 25 625 होता है। ऋण और धन, ऋण आएगा चिन्ह यहाँ पर, गुणा होगा तब 4 का गुणा 156 से हम करेंगे, तो 4 का पहले हम 6 से करेंगे, तो 4 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 के 4 हासिल की 2 और 4 पंचे 20 और 2 हासिल की तब 22, फिर हासिल की 2 बचे और 4 एकम 4 और 2 हासिल की 6। इन दोनों को सॉल्व हम करेंगे तो 625 और यहाँ 624 ऋण के हैं, ये धन के हैं, तो यहाँ घट जाएंगे तो 1 बचेगा। तो b वर्ग ऋण 4ac का मान कितना आया, 1 आया। तो देखिए यहाँ हम मान रख देते हैं। यहाँ देखिए ऋण b का मान क्या है, ऋण का 25 है, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान हमने क्या निकाला, 1 निकाला, अंडर रूट 1 बटे 2, a का मान 1। अब इसको और सरल कर दें तो यहाँ x बराबर ये क्या हो जाएगा, धन का 25 हो जाएगा, धन ऋण और ऋण, धन 25 फिर धन ऋण। अब देखिए 1 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आता है, 1 आता है बटे 2 का 1 से गुणा होगा तो 2। अब एक बार हम धन चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋण लेते हैं। तो देखिए x के यहाँ से हमें 2 मान मिलेंगे। जब हमने धन चिन्ह लिया, धन चिन्ह लेने पर तो 25 धन 1 बटे 2 होगा, यानी कि 26 बटे 2। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6। और जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं, देखिए ऋण चिन्ह लेने पर तो यहाँ 25, यहाँ हम ऋण 1 बटे 2, तो ये 24 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार कट जाता है, तो ये 12 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x के 2 मान मिले। x बराबर पहला मान 13 और दूसरा x बराबर 12। तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो गए, एक बार 13 और एक बार 12। अब देखिए जब गणित में अंक x बराबर 13, तब अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, तब अंग्रेजी में क्या होंगे, अंग्रेजी में 30 ऋण x है ना, तो यहाँ 30 ऋण 13 हम करेंगे तो कितना बचेगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 17। और जब x बराबर 12 हम लेते हैं
तब अंग्रेजी में क्या आएंगे, अंग्रेजी में 30 ऋण 12, तब यहाँ आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे 18। तो ये आपके अंक हो जाते हैं। और यही आपसे पूछा गया था कि आपको अंक बताने हैं कि कितने आते हैं, तो ये आपके अंक हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए, जब हमने गणित में x बराबर 13 लिया, तब हमें अंग्रेजी में क्या अंक मिले, अंग्रेजी में हमें 17 मिले। और जब हमने x बराबर गणित में 12 लिया, तब हमें अंग्रेजी में क्या मिला, 18 अंक, 18 मिले। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों का योग, गणित और अंग्रेजी का योग कितना होता है, 30 होता है। तो 13 और 17 को आप जोड़ेंगे तो क्या 30 होता है, हाँ होता है। दोनों को आप जोड़ के देखिए 30 हो रहा है, यानी कि हमारे ये जो मान निकले हैं, अंक निकले हैं, ये सही है। इस प्रकार से आप ये भी जोड़ लीजिए तो ये भी सही है। और अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो देखिए, इसमें कहा गया था कि गणित में 2 अंक अधिक। तो देखिए, गणित में हम 2 अंक अधिक करते हैं, 13 में हम +2 जोड़ते हैं, और अंग्रेजी में हम 3 कम करते हैं तो 17 - 3 करते हैं। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह क्या 210 आता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 13 और 2 15 हो जाएंगे, और यहाँ पर 17 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बराबर 210। तो देखिए, 15 में हम 14 से गुणा करते हैं तो 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 बराबर 210। हाँ, ये भी सही है, हमारी दोनों शर्तें सत्य साबित होती हैं। तो ये मान हमने सही निकाले हैं। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ देखिए 12 और 2 जोड़ेंगे हम, गणित में हमें 2 अंक अधिक करने हैं, तो 12 - 2 ये 14 हो जाएंगे। और फिर अंग्रेजी में 3 हम कम करेंगे तो यहाँ 18 में से 3 हम कम करेंगे बराबर 210 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी 14 और ये 15 बराबर 210। तो इनका अभी हमने गुणा किया है, कितना आया 210। तो 210 बराबर 210, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं।